जय हिंद दोस्तों। आज क्लास 10 का फिजिक्स चैप्टर 1 जो वीडियो पार्ट नंबर 3 है दोस्तों। पार्ट 3 है आज का वीडियो, पार्ट 3 है दोस्तों। मेरे प्यारे देशवासियों, तो पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं आप लोग तो सबसे पहले इस वीडियो तो छोड़कर पहले पार्ट 1 पार्ट 2 जरूर देखिए मेरे प्यारे देशवासियों, प्यारे प्यारे दोस्तों। तो पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो तो जरूर देखिए तो समझ में आ रहा। तो दोस्तों आज पार्ट कितना है दोस्तों? पार्ट 3 है, याद रखिएगा। वीडियो पार्ट 3 है दोस्तों। इंट्रोडक्शन आज का, ठीक है ना। फिर इसके बाद हम ऑब्जेक्टिव कराने वाले हैं, यानी एमसीक्यू कराने वाले हैं। लगभग 100 ऑब्जेक्टिव कराएंगे दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स का आत्मा है दोस्तों। फिजिक्स का आत्मा चैप्टर 1 तो ही कहा गया है। क्लास 10 के फिजिक्स का आत्मा चैप्टर 1 तो ही कहा गया है। प्रकाश से अपवर्तन तथा परिवर्तन तो ही फिजिक्स का आत्मा कहा गया है, ठीक है ना। तो बहुत ही बढ़िया से और गौर से समझिएगा। तो चलिए बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो देखिए दोस्तों, कांच के प्रिज्म द्वारा सफेद प्रकाश का विक्षेपण, ये टॉपिक है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो ध्यान में रखिएगा और एग्जाम में आता ही आता है। तो चलिए समझते हैं। जब सूर्य प्रकाश सफेद प्रकाश प्रिज्म पर पड़ता है तो प्रिज्म से निकलने के पश्चात 7 रंग में बट जाता है प्रकाश की इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। मेरे प्यारे देश से वर्ण विक्षेपण किसको कहते हैं? फिर से पढ़िए, बोलिए। जब सूर्य प्रकाश सफेद प्रकाश प्रिज्म पर पड़ता है तो प्रिज्म से निकलने वाली कितने रंग में बट जाता है? 7 रंगों में बट जाता है। इसी घटना को क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण कहते हैं। समझ में आया? चलिए हम दिखलाते हैं डायग्राम। क्या है? डायग्राम के माध्यम से हम समझते हैं, ठीक है। डायग्राम के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए क्या है, डायग्राम है। क्या है मेरे प्यारे देशों? डायग्राम के माध्यम से ये क्या है? प्रिज्म की सतह है, या किसी पर आ रहा है सफेद प्रकाश। ये देखिए कितने रंग में, देखिए 7 रंगों में विभाजित हुआ है, जो कि साफ अब तो नजर आ रहा है ना। देखिए अब नजर आ रहा है। ये देखिए और चुन कर दें, ये देखिए कितना स्पष्ट नजर आ रहा है दोस्तों। आप बहुत ही बढ़िया से एग्जाम में डायग्राम जरूर बनाइएगा। एग्जाम में डायग्राम नहीं ना बनाइएगा तो नंबर आप तो काट लिया जा रहा है दोस्तों, ठीक है ना। इसलिए डायग्राम जरूर से जरूर बनाइएगा एग्जाम में, ठीक है। चलिए प्रकाश का स्पेंडम, ठीक है। स्पेंडम समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रकाश से वर्ण विक्षेपण की घटना में रंग का चरम प्राप्त होता है, जिसे प्रकाश का स्पेक्ट्रम कहते हैं। रंगों का चरम नीचे से ऊपर की ओर क्रमशः बैंगनी, जमुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल होता है। देखिए दोस्तों, इसको क्रमवत भी याद रखना जरूरी है। तभी क्रमवत भी पूछ देता है, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव में एमसीक्यू में पूछते रहता है क्रमवत, इसलिए बहुत ध्यान से याद रखिएगा, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा कि याद रखने का तरीक है। इसे याद रखने का तरीक यानी कि याद रखने के लिए संक्षिप्त में क्या है? पैचा पीना तथा अंग्रेजी में क्या लिखिएगा? VIVETL रखिए। ये मतलब देखिए ध्यान से देखिएगा आधे, ठीक है। वेजिटेबल VIVGYL यार VGL रखें, ठीक है। इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ से भी बहुत सारे प्रश्न बनता है। क्या बनता है? जो कि आप ध्यान से सुनिएगा। सिर्फ क्या चलिएगा, सुनना है आप तो कि वायुमंडल परिवर्तन पर आधारित प्रकाश की घटनाएं। पहले नंबर तारों का टिमटिमाना। इसको कारण होता है तो इसको कभी पूछता है तारों टिमटिमाते हैं, तारों का टिमटिमाना ऐसा क्या कारण हो सकता है? तारे के टिमटिमाने का क्या रीजन हो सकता है? तारे आसमान में तारा टिमटिमाते हैं, तो ये सभी का प्रश्न एक ही होगा दोस्तों। ऐसा प्रश्न बनता ही है। हम झूठ नहीं बोल रहे हैं दोस्तों।
दोस्तों, आप पे विश्वास नहीं ना है तो आप किसी भी क्वेश्चन बैंक एनुअल या किसी भी कोई प्रकाशन उठा के देख लीजिए, नहीं पूछा हुआ रहेगा ना दोस्तों तो हम पढ़ाना भी छोड़ देंगे, इतना दावा के साथ बोलते हैं, है ना। तो देखिए तारों ता टिमटिमाना, चलिए देखिए तारों ता एक प्रतिबिंब हमारी रेटिना पर अत्यंत सूक्ष्म बनता है। क्या बनता है? अत्यंत सूक्ष्म बनता है। ध्यान से देखिएगा क्या बनता है दोस्तों, अत्यंत सूक्ष्म बनता है। तो देखने से प्रयास कीजिएगा, है ना। अत्यंत सूक्ष्म बनता है जो वायुमंडल के अपवर्तन के कारण अपनी स्थिति तो बदलता रहता है, जिससे संवेदन तभी मस्तिष्क तो होता है तो तभी नहीं होता और हमें तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। हमें कैसा आता है? तारे टिमटिमाते हुए। हाँ दोस्तों, फीडर जरूर दम लिखिएगा, फीडर दम हमेशा छापते रखिएगा, फीडर, है ना। फीडर जरूर छापना है दोस्तों, नोट्स करते चलिएगा, है ना। चलिए मेरे प्यार देश फीडर बनाते रहिएगा। हाँ देखिए दूसरा क्या बोल रहा है, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं। देखिए तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं, आंसर भी पूछ सकता है। देखिए ग्रह तारों की अपेक्षा नजदीक होते हैं, जिसके कारण यह विस्तृत प्रकाश स्रोत कार्य करते हैं तथा अनेक बिंदु प्रकाश का समूह बना सकते हैं। अर्थात वायुमंडल के अपवर्तन के कारण भी इसका रेटिना पर बना प्रतिबिंब सदैव संवेदित हो जाता है। इसीलिए आप तो पार्ट 3 आज छोटा सा क्लास में कैसा लगा दोस्तों जरूर बताइएगा कमेंट में। आज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू टुमारो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।